बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राना नेमत। आज मैं आपको मकई के सैलेज के बारे के अंदर पूरी मालूमात दूंगा। आज मैं टिब्बा सुल्तानपुर के नवाह के अंदर साब अली कस्बा के अंदर खड़ा हूं और वहां पे आपके सामने देखें माशाल्लाह तैयार सैलेज जो है यहाँ पे सैकड़ों मन की तादाद के अंदर पड़ा हुआ है। तो हमारे बहुत अच्छे मिसाली काश्तकार हैं मास्टर मोहम्मद रियाज साहब, वो सैलेज बनाते भी हैं, खुद भी माशाल्लाह, खुद भी उन्होंने जानवर रखे हुए हैं और आगे फरोख्त भी करते हैं। तो मैं उनसे आपको तमाम मालूमात दिलवाऊंगा कि ये किस तरीके के साथ मकई का सैलेज तैयार करते हैं, मकई कब जो है वो सैलेज बनाना चाहिए, मकई के अंदर 1 एकड़ में कितना सैलेज बनता है, इसके अलावा जो है ये मकई कौन सी होनी चाहिए और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें डालनी चाहिए, कितने दिन में सैलेज तैयार होगा और उसके बनाने का तरीका क्या होगा, ये तमाम चीजें जो हैं माशाल्लाह जो है मास्टर रियाज साहब आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, आप ये बताएं कि आप जो ये सैलेज बनाते हैं तो जो मकई अपनी होती है या खरीदते हैं, तो इसको जो है आप कितनी, जिस वक्त उसका दाना कहाँ तक बनता है तो आप उसको जो है वो खरीदते हैं? प्रोफेसर साहब, बात ये है कि ये मकई हम खुद भी काश्त करते हैं और जिमींदारों से भी तैयार लेते, जिमींदारों से भी। उसमें ये होता है कि जब मकई की छली तैयार हो जाती है तो उसका दाना सख्त हो जाता है लेकिन पौधा हरा होता है, उस वक्त इसको काटते हैं। साली मशीन काटती है, काट के ट्रालियों में भर के यहाँ पे हमारे पॉइंट पे लेके आती है। तो एक ट्रैक्टर होता है फ्रंट ब्लेड वाला, वो इसको दबा देता है, प्रेस कर देता है ताकि इसके अंदर से हवा वगैरह निकल जाए। उसके बाद इसकी धड़ बन जाती है या फिर डायरेक्ट भी बेल्स बना देते हैं। बेल्स बनाने वाली मशीन है, तो वो आपको इसमें दिखाएंगे हम कि बेल्स कैसे बनती है। इसको जो है दरमियान के अंदर आप और कौन कौन सी चीजें इसमें, नमक या कोई चीजें ऐसी मिलाते हैं फंजीसाइड? जब ये सैलेज आया था हमारे पास तो इसके अंदर हम स्प्रे करते हैं। पाइनियर की स्प्रे है, बहुत अच्छी है, वो फंगस से बचाती है। दूसरी बात है कि वो उसका कलर जो है ये गोल्डन करती है। तीसरी बात है उसमें स्मेल बड़ी प्यारी पैदा करती है, जिससे जानवर बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है कि 1 एकड़ का अगर हम ये सैलेज तैयार करते हैं ना, तो उसमें सर बात यह है कि 1 एकड़ में फर्ज करें 400 मन हमारे पास मकई है, ठीक है, उसका सैलेज तैयार, उसके अंदर 80 मन जो है ये छली होती, दाना होता है मकई का। सही होगा। और वो इसके अंदर चूंकि हार्ड होता है दाना, थोड़ा सा वो आधा क्रश हो जाता है, आधा वैसे रह जाता है और बकायदा नजर आता है। इसीलिए ये जो डेयरी फार्मर हैं जिन्होंने कट्टे पाले हुए हैं, बच्चे पाले हुए हैं, या फिर दूध के लिए जानवर रखे हुए हैं, गाय भैंसें रखी हैं, तो उसमें भी ये ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके अंदर दाना बहुत ज्यादा होता है। अच्छा उस्ताद जी, आप ये बताएं कि 1 एकड़ के अंदर वो सैलेज जब आप खरीदते हैं उस वक्त कितना होता है और जब ये तैयार हो जाता है तो कितने मन होता है तकरीबन? हाँ प्रोफेसर साहब, बात ये है कि जब ये हम खरीदते हैं ना, तकरीबन अगर अच्छी मकई है तो 450 मन भी निकलता है 1 एकड़ से, और अगर थोड़ी सी कमजोर है तो 300 मन, 350 मन आ जाता है। जब यहाँ पे पहुंचता है तो 300 का वो 350 का 325 मन रह जाता है। इसमें सोख आती है, पानी थोड़ा बहुत निकलता है, तो और यही पानी जो है विटामिन से भरपूर भी होता है। मकई का पानी होता है और पानी नहीं होता इसमें। अच्छा, इसके बाद जब आप इसको मतलब इसकी धड़ लगा देते हैं हाँ जी। और ये ऊपर से आप जो इसको हवा बंद करते हैं, किस चीज से करते हैं? ये जब धड़ लग जाती है, प्रेस हो जाती है ट्रैक्टर से, तो ऊपर आप देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक, ऊपर ये प्लास्टिक डालते हैं ताकि इसके अंदर हवा ना आए, पानी ना आए। उसके ऊपर फिर तरपाल डाल के मिट्टी डालते हैं और ये तकरीबन 9 महीने तक, ये 10 महीने तक ये सेव रहता है। जब जरूरत पड़ती है तो ये हम हटा के प्लास्टिक वगैरह, तो जिस तरह आपके सामने अभी ये गट्टू तैयार हो रहे हैं, इस तरह बेलें भी तैयार होती हैं, अपना फिर तैयार कर लेते हैं। रियाज साहब, आप ये बताएं कि ये आपने जो धड़ लगा दी, बंद कर दिया, यानी हवा बंद कर दिया, ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है कि हम इसे निकाल के और जानवरों को जो है वो खिलाना शुरू कर दें? सर ये तकरीबन 1 महीने में ये मुकम्मल तैयार हो जाता है। तो उसके बाद आराम से ये आप जानवरों को खिलाएं, मुकम्मल तैयार होता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। और पूरा महीने तक आप जो है ये फर्मेंटेशन का जो अमल है, इसमें तखमीर का जो अमल है,
ये जो खुशबू बनती है इसकी मुकम्मल 1 महीने में तैयार हो जाता है। इसमें नमक वगैरह भी डालते हैं? इसमें नमक डालते हैं, नमक के अलावा एक फंजीसाइड स्प्रे है वो करते हैं ताकि इसको फंगस ना लगे, कलर अच्छा हो, जायका अच्छा हो। दूसरी, जब ये डायरेक्ट भी जब ये तैयार होके आता है ना, यहाँ पे डालते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट इसकी बेल्स भी बना लेते हैं। बेल्स ये अभी आपको दिखाएंगे, तो उसके अंदर भी 1 महीने में ये तैयार हो जाता है। नहीं, इसको जब तैयार हो जाए, ये हाँ जी। बेल्स आपने बना ली, हाँ। अब जो है सब ये कितने महीने तक एक बेल जो है वो इस्तेमाल हो सकती है? एक इसकी एक्सपायरी डेट कब तक चलेगी? इसकी एक एक्सपायरी डेट तकरीबन ये 9 महीने 10 महीने है। जब तक ये बेल ऐसे पड़ी रहती है तो इसमें कोई फंगस नहीं लगता और सेव रहता है ये, और धाड़ भी ऐसे ही है, यानी 9 महीने तक 9 महीने तक धाड़ भी चला सकते हैं। अच्छा रियाज साहब, आप ये बताएं कि एक जो जानवर है, दरमियाना जानवर, मिसाल के तौर पर दूध देने वाला जानवर है, तो उसको अगर हम ये डाल रहे हैं तो और कोई वनडे शंडे डालने की जरूरत होती है या यही काफी होता है? नहीं सर, इसमें बात यह है कि दूध देने वाली जो गायें हैं, ये फ्रीजियन ऑस्ट्रेलियन गायें, ये तकरीबन 30 किलो खाती है ये एक दिन में। ठीक हो। और उसमें 5 किलो वंडा होता है, 2 किलो जो है ये भूसा होता है, तूड़ी होती है। जो छोटा जानवर उसी लिहाज से ये भैंस वगैरह ये 20 किलो तक खाती है। छोटा जानवर उसी हिसाब से कम हो जाता है ये, लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, विटामिन मिनरल सारे इसके अंदर होते हैं। यानी दूध देने वाले के अलावा अगर हम किसी जानवर को भी इसे खिलाएं, हाँ। तो उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल, अगर किसी और दूध देने वाले जानवर के अलावा खिलाते हैं ना, ये कट्टे वगैरह या बच्चे वगैरह जो हम पालते हैं गोश्त के लिए, उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। खासकर ये कट्टे इससे बहुत मोटे होते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप जो गांठ बनाते हैं उसके अलावा, जैसे अब ये थैले भर रहे हैं, आप देखें ना, ये थैला, इसके अंदर जो है आपने ये शीट जो है, ये प्लास्टिक की शीट है, ये ऊपर इसके थैला है, इसको आप इसकी सिलाई कर देंगे, जैसे वो मेरे भाई ये बैठे हैं ना, वो देखे, वो इसकी सिलाई हो जाएगी और ये आप गांठ के अलावा भी अपनी उसके अंदर ले जा सकते हैं। ये आप देखें ना, यहाँ पे इसको सील पैक कर देते हैं ये वाला। अच्छा, जिसमें ये ऐसे गिरा मार देते हैं ना? हाँ जी, गिरा। ये प्लास्टिक की सील होती है। ठीक हो गया। प्लास्टिक की सील होती है, सील बंद करते हैं, इसमें हवा निकालते हैं, कोशिश ये करते हैं, और उसके बाद ऊपर से ये सी दिया जाता है बिल्कुल ऐसे। ये देखिए आप, ये मशीन के साथ सिलाई कर देते हैं इसके बाद। अच्छा। इसकी गारंटी जो है, अगर इसको कट वगैरह ना लगे, 1 महीना तक ये खराब नहीं होता। यानी हवा दाखिल ना हो। हाँ जी, हवा दाखिल ना हो। यानी इस तरह ये लोड होके बाहर जा रहा है दूर। हाँ जी, ये मेरे ख्याल में कुछ लोग बाहर भी भेजते हैं, दुबई भी हमारा मेरे ख्याल एक्सपोर्ट दुबई एक्सपोर्ट होता है ये वहाँ पे इसको। हाँ, लेकिन उसमें वो गांठें वो बनती है, 1-1 मन की बनती है। अच्छा, वो ज्यादा बड़ी नहीं बनती। अच्छा, उसमें ज्यादा बड़ी नहीं होती। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर अगर आपने एक सैलेज लेना है तो उसमें जो सही सैलेज हो उसकी शनाख्त कैसे की जाएगी? कुछ लोग छल्ली तोड़ लेते हैं और वो जनाब उसका सैलेज बना के बेच देते हैं। नहीं, इसमें तो ये जो किसान भाई है उनको कैसे शनाख्त करेंगे? ये देखिए ना, आप इधर आ जाओ, ये हमारे पास ये पड़ा हुआ देखे, इसमें कलर देखिए आप, और इसके अंदर ये देखिए दाना, देखिए कटा हुआ दाना। ठीक हो गया। यानी ये इसके अंदर दाना नजर ये देखिए दाना नजर आ रहा है आप। यानी अगर दाना नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से छल्ली निकाली हुई है। उसका तो फायदा ही कोई नहीं है, वो तो सिर्फ फोक होता है, कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, और उससे बीमारियां लगती है। खासकर जानवरों को जो है ना, ये जो है वो बंद पड़ना कहते हैं मैदे में, वो तकरीबन ज्यादा हो जाता है। अब आप जो है वो रियाज साहब ये बताएं कि जो मेरे किसान भाई हैं जो पट्ठे वगैरह और बाकी चीजें वो करते हैं, उनकी बजाय इसे ये सैलेज बनाना चाहिए। इसका इससे यानी मेरे ख्याल में मजदूरी भी कम लगती होगी। इसमें आदमी 10-15 डंगरों के लिए। प्रोफेसर साहब, अब एक मन जो सैलेज है, इसकी कीमत जो है, अब ये गट्टू में जो पड़ा हुआ है, ये 620 रुपए, 615 रुपए है। ठीक हो गया। और जो गांठ वाला उस पर खर्चा ज्यादा था, वो 650 रुपया है। और देखो जो तूड़ी है उसका रेट भी 600, 650, 500, 700 होता है। वो तो सिर्फ तूड़ी होती है, ग़िज़ाइयत तो नहीं होती उसमें ना। बिल्कुल। लेकिन इसमें ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसके अंदर पूरा दाना होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो आगे में कुर्बानी का जो आ रहा है सीजन, तो कुर्बानी के जानवरों के लिए बेस्ट है। कुर्बानी के जानवरों के लिए दी बेस्ट है, ये बेहतरीन है। तो मेरे अगर किसी किसान भाई को जरूरत हो तो ये आपकी लोकेशन जो है वो साबली है, और टिब्बा सुल्तानपुर से मेरे ख्याल में कोई 3-4 किलोमीटर। टिब्बा सुल्तानपुर से मुल्तान रोड पर 3 किलोमीटर दूर है ये, अब्दुल्लाबाद। अच्छा। यानी ये 3 किलोमीटर है। यहाँ से आके वो गारंटी से आपका जो है
ये जैसे धड़ा आपकी पड़ी हुई है हाँ वो जी। यानी पे वो खरीद सकते हैं। बिल्कुल खरीद सकते हैं, और ये हम उनको चेक करवाते हैं, बकायदा बेल्स बनी है, तो वो उनको काट के हम चेक करवाते हैं, देख लो इसमें दाना कितना, कलर देख लो। तो मेरे काश्तकार भाइयों, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब रियाज साहब का कि जिन्होंने पूरी तफसील के साथ आपको जो प्रोसीजर भी बताया कि अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर आ रहा होगा, उसके अंदर आप इनसे मजीद जो है वो तफसीलात पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इनका बड़ा बड़ा शुक्रिया है, बहुत कि बहुत इन शुक्रिया लोगों ने प्रोफेसर जनाब जो है साहब का। माशाल्लाह सारी, क्योंकि लोग जो है वो अंदर की बातें बताते नहीं है कि भाई कोई और बना लेगा हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। ये माशाल्लाह बड़े फराख्ती इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने ज्यादा रिज्क दे, तो जिनको भाई जरूरत हो वो यहाँ से गारंटी के साथ जो है वो खरीद भी सकते हैं। जनाब मास्टर रियाज साहब जो है हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने जो है वो तमाम तफसीलात बताई। और ये देखें माशाल्लाह आपके सामने कि ये ट्राले भर भर के जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। ये गांठे भी आपको दिखाएंगे, वो परली तरफ वो देखे, वो गांठों के अंदर भी पड़ा हुआ है, ये इस गट्टू के अंदर भी पड़ा हुआ है, जिसको थोड़ा जरूरत हो उसको भी मिल सकता है। ये आप जो है ये आप 5, 4, 7 मन से लेकर और 1000 मन तक जितनी भी आपको जरूरत हो ना वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे दूसरे नए आने वाले साथी हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि मेरे जो दूसरे किसान भाई हैं उनको भी ये तमाम मालूमात मिल सकें। जनाब उस्ताद साहब हमारे जो है रियाज साहब, इनका बड़ा शुक्रिया, और मेरे तमाम किसान भाइयों का शुक्रिया। बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। प्रोफेसर साहब। अस्सलाम।